दोस्तों मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि 19वां ओवर करने लगे हैं। बटलर ने पहले बॉल फास्ट बॉलर को दिया, फिर फास्ट बॉलर को दिया, फिर लिविंगस्टन को दिया, जबकि एक ओवर वुड का पड़ा था, एक ओवर ओवरटन का पड़ा हुआ था। आपने लिविंगस्टन को ओवर दिया, यानी आपको लग रहा है कि स्पिन को स्पॉट मिल रही है, जो कि मिल रही थी। फिर आपने 4 फास्ट बॉलर क्यों खिलाए? उधर इंडिया की तरफ देखिए, उन्होंने एक रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाया, दूसरा पांड्या थे नो डाउट, बट 5 स्पिनर्स यानी 7 बॉलर यूज किए, जिसमें से 5 स्पिनर्स थे। आप इंग्लैंड का भी उठा के देख लीजिए, सबसे अच्छी बॉलिंग आदिल रशीद ने की, 4 फॉर 14 फॉर 1। जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। बट एक चीज माननी पड़ेगी कि इंडियन बल्लेबाज जो हैं वो 150 की स्पीड को भी कोई हवा नहीं बना रहे। वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 फास्ट बॉल खेल रहे हैं इंग्लैंड के, जिसमें से 2 150 वाले हैं, 2 145 प्लस वाले हैं, 140 से प्लस वाले आप समझ लीजिए। 154 155 कर रहा है वुड, उनको कोई परवाह नहीं है। आर्चर की तो वो धुलाई हुई है, खासकर आर्चर ने जो लास्ट ओवर किया वहां पे मैच डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी और 19 रन खाए। 30 बॉलों पर 40 रन चाहिए। अर्शदीप खड़े हैं और तिलक वर्मा खड़े हैं। तिलक वर्मा ने एक ओवर में 19 रन मारे हैं। आर्चर को अगेन 4 ओवर में 60 रन खाए हैं, 1 विकेट मिली आर्चर को। अंदाजा कर लें, आर्चर ने कभी करियर में इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की होगी। वो 4 ओवर में 19 देने वाला बॉलर है, उसको 1 ओवर में पड़ी। उस वक्त जब तिलक वर्मा के साथ दूसरा कोई खड़ा नहीं था, अर्शदीप खड़ा था। और फिर अगेन मुझे लगता है कि अर्शदीप ने गलती की है। लास्ट बॉल के ऊपर स्लॉग मारने की कोशिश करें, जब आपके पास तिलक वर्मा खड़ा हो, आपको मारने की जरूरत नहीं है। और तिलक वर्मा के लिए स्ट्राइक रेट कोई इशू नहीं था, वहां पे स्ट्राइक रेट वैसे भी इशू नहीं था, तो विकेट क्यों खोनी है? अगरचे बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ी, बट मुझे लगता है कि वहां पर शायद थोड़ी गलती थी। फिर वाशिंगटन सुंदर का कैच ड्रॉप किया आदिल रशीद ने, जो कि महंगा पड़ा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने 26 शायद रन किए हैं। और उस ओवर के अंदर वुड को अच्छी खासी धुलाई भी। ओवरऑल वुड ने अच्छी बॉलिंग की। वो तीसरा ओवर था वुड का, उसको शायद पहली बॉल के ऊपर ही चांस मिला, आदिल रशीद ने मिस किया। उसके बाद फिर बाउंड्रीज लगाई वाशिंगटन सुंदर ने और जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। इस पूरी इंडिया की टीम के अंदर आपको 1-2 झोल नजर आ रहे होंगे कि शायद जोरेल खेले हैं, वो ज्यादा T20 नहीं खेले। वैसे भी उनका 133 का स्ट्राइक रेट है ओवरऑल डोमेस्टिक T20 का भी। अगर मतलब कोई बड़ा इवेंट खेल रहे होंगे तो ऋषभ पंत आएंगे। बट आप इंग्लिश की टीम देखें, आपको कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो आपको लगे कि नहीं कोई मेन इवेंट खेलेंगे तो वो आएंगे। बट मुझे लगता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उन्होंने 6 बॉलर अनाउंस कर रखे हैं फास्ट बॉलर। आप T20 भी खेल रहे हैं और इंडिया के अंदर खेल रहे हैं, वहां पे भी आप 4 फास्ट बॉलर प्लेइंग 11 में शामिल कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। आप ओवरऑल भी देखें, पिछले 10-15 वर्षों में इंग्लैंड इंडिया के अंदर तगड़ा नहीं खेला, वो चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो या कोई भी हो। बट इस मजबूत टीम के साथ इंग्लैंड इंडिया के हाथों जिस तरह से पिट रहा है, खासकर उनके जो पेस अटैक जिस तरह से पिट रहा है, वो अपने आप में एक खास है। मतलब 155 बॉलर वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। खासकर अभिषेक शर्मा 183 की स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा बैटिंग कर रहा है। शायद 11 मैचेस हो चुके हैं, यानी 10 से ऊपर वाले मैचेस में इंडिया के अंदर सबसे तगड़ी स्ट्राइक रेट किसी की है तो वो अभिषेक शर्मा है। और तिलक वर्मा देखिए हैट्रिक की है, सेंचुरीज की इस बंदे ने, और शायद वाहिद ही होंगे T20 में जिनकी हैट्रिक हो सेंचुरी के अंदर। तो इसके अंदर और बहुत से बल्लेबाज हैं, जैसे ऋषभ पंत हैं, जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, जो अभी इस टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ट्राई आउट कर रहा है। इंडिया की हमेशा है कि जब कोई इवेंट आगे होता है तो उसको 1-2 साल पहले से मुख्तलिफ जो हैं वो पेयर अप करते हैं। अभी रिंकू सिंह इसके अंदर नहीं खेल रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो शिफ्ट इन की जा सकती हैं। बट आप इंग्लैंड और इंडिया का कंपैरिजन करके देखें, आपको इंडिया के अंदर 2-3 झोल नजर आएंगे कॉम्बिनेशन के अंदर, जो कि शायद मेन इवेंट के अंदर वो जरूर उस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं जिसके साथ वो ये नहीं खेल रहे हैं। बट इंग्लैंड अपनी पूरी टीम के साथ खेल रहा है और दूसरा T20 मैच हारा है, और जिस तरह से हारा है मुझे लगता है कि इंग्लैंड को सोचो विचार करनी पड़ेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस स्क्वाड के साथ, जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी अभी जितने भी स्क्वाड अनाउंस हुए हैं सबसे पहले इंग्लैंड ने अनाउंस किया है। अगरचे ये T20 चल रहा है, बट पॉइंट के यही उनकी टीम है ऑलमोस्ट। और इसके साथ वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि हम पेस के साथ जाएंगे, और 150 पेस बैटरी जिसके पास एक ओवर मारनी होता है, इनके पास 2 हैं, उसके बावजूद आप नहीं खेल पा रहे हैं। खासकर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, कोई इनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अभी संजू का बल्ला उस तरह से नहीं चल रहा, संजू भी इनमें से एक हैं। आप ओवरऑल इंडिया की आप स्ट्राइक रेट उठा के देखें इनके बल्लेबाजों की, वो भी अपने आप में एक खास बात है। वैसे तो इंग्लैंड वालों की भी बुरी नहीं है, बट अब इंडिया की सुनिए। अभिषेक शर्मा 183 स्ट्राइक रेट, संजू सैमसन 154 स्ट्राइक रेट, स्काई जिनके दोनों इनिंग में बल्ला नहीं चला 167 की स्ट्राइक रेट, तिलक वर्मा 159 की स्ट्राइक रेट, पांड्या 141 की, जोरैल हैं जो अभी शायद 2-3 T20 मैच खेले हैं, उनका जाहिर है अभी अंडर 100 है, बट उन्होंने खेले नहीं, बट उनका डोमेस्टिक के अंदर भी 133 का वो इतना अच्छा नहीं है। जायसवाल जो नहीं खेले 164 का स्ट्राइक रेट है, शुभमन गिल 139 का स्ट्राइक रेट है जो नहीं खेले हुए, ऋषभ पंत का सबसे कम है 127 का, और रिंकू जो कि इंजर्ड हैं, जो शायद अगला मैच में नहीं खेल पाए, उनके 165 का स्ट्राइक रेट है। मैं आपको T20 परस्पेक्टिव उनका स्ट्राइक रेट बता रहा हूँ। आप इंग्लैंड का भी सुन लीजिए, फिल सॉल्ट 164 स्ट्राइक रेट, बेन डकेट 144 स्ट्राइक रेट, बटलर 147,
147, हैरी ब्रूक 145, 150 लिविंगस्टन, और स्मिथ जो विकेट कीपर खेले 137। ये सबसे छोटे 24 ईयर ओल्ड हैं स्मिथ यहाँ पे। उधर से अभिषेक शर्मा की उम्र कम है जो इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। बट पॉइंट इज कि दुनिया किस तरफ को जा रही है ये हमारे लिए भी एक सीख है। हमारा मैक्सिमम स्ट्राइक रेट किसी का है तो वो सिर्फ एक इरफान नियाजी है जिसने 10 T20 मैच खेल रखे हैं, उसका 140 का स्ट्राइक रेट है। बाकी किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज का 140 का नहीं है। एक शादाब खान है जो ऑलराउंडर कैटेगरी में खेलते हैं, अदरवाइज हमारे किसी बैट्समैन का 140 का स्ट्राइक रेट नहीं है T20 के अंदर। और मैं आपको ये दो टीमों को हाल बता रहा हूँ। इंग्लैंड की टीम देख लें जिनमें 5 बल्लेबाज 140 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं और फिर हार रहे हैं। अभी इनके पास 2 बॉलर ऐसे हैं जो 150 के पेस के ऊपर बॉल करते हैं, फिर भी उनका कचूमर निकला हुआ है। और उस टीम के लिए जो उनकी निस्बत थोड़े वो हैं, मतलब अभी न्यू टीम है एक तरह से इंडिया की, इसमें बहुत से ऐसे चेंज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि चेंजेस हो सकती है इस टीम के अंदर। इनका सबसे छोटा प्लेयर स्मिथ है जो शायद 24 बरस का है इंग्लैंड का। बाकी 30 ईयर ओल्ड ही आपको मिलेंगे जो बल्लेबाजों की आप बात कर रहे हो। तो आई डोंट नो हैरी ब्रूक की कितनी एज है, बट लिविंगस्टन 30 के हैं, बटलर 30 प्लस के हैं, बेन टेकर, फिल सॉल्ट, ये वो सब मतलब अच्छी एज के हैं। बट इंडिया के आप देखिए अभिषेक शर्मा कम एज के हैं, तिलक वर्मा है। तो ये एक तरह से है मीन के आप इनके एज और एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो पॉइंट इसके फिल वक्त एक अच्छा मैच ज़रूर देखने को मिला। पहले T20 मैच की तरह नहीं हुआ कि इंग्लैंड बिल्कुल ही वन साइडेड हारा था। इसमें इंग्लैंड ने थोड़ी फाइट बैक की। मुझे लगता है फील्डिंग थोड़ी और बेहतर होती, लाइक आदिल रशीद वो कैच पकड़ लेते तो कहानी डिफरेंट हो सकती थी। बट एक बात सच है कि वो इंडिया जिनको हम हमेशा माजी में देखते रहे कि स्पीड के साथ थोड़ा फंसते थे, वो स्पीड को बिल्कुल मजाक समझते हैं। 140 150 पेस कोई पेस नहीं है। इंडियन न्यू जो उनके बल्लेबाज हैं जो T20 स्पेशलिस्ट हैं, आप सोचिए ना, हम सोचते मैं बीइंग जर्नलिस्ट सोचता था कि इंडिया का वो बल्लेबाज निकलेगा जिनकी टीम थोड़ी घबराएगी गिरेगी। इस वो टीम है जिसमें विराट कोहली नहीं है, जिसमें रोहित शर्मा नहीं है, जिसमें 2-3 और बड़े नाम नहीं है, बट पेस को बिल्कुल मजाक बना के खेल रहे हैं और एक ज़बरदस्त किस्म की अपनी कि T20 एक्सक्लूसिव बैटिंग दिखा रहा है टीम इंडिया। और इनकी बैटिंग अंडर द कैप्टेंसी ऑफ स्काई एक डिफरेंट टीम नज़र आ रही है। आप श्रीलंका से उठा के देख लीजिए, 3-0 से वहाँ से जीत के साउथ अफ्रीका को उनके घर में हराया, बांग्लादेश को अपने घर में हराया और अब इंग्लैंड को अपने घर के अंदर बुरी तरह से हरा रहे हैं। मेन की T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इनकी जीत का सिलसिला जो है या इनकी जो अथॉरिटेटिव क्रिकेट है वो वैसे ही चल रही है। हालांकि बहुत से नाम हैं जो उस वर्ल्ड कप टीम में थे और इस टीम के अंदर नहीं है। तो पॉइंट इज के इंडिया का अभी से ही पीक बना हुआ है अगर T20 पर्सपेक्टिव में देखना है। अगरचे इट्स टू अर्ली, बहुत सी टीमों के पास अभी चांस है, जैसे हमारी टीम के पास है। हम T20 बहुत अच्छा नहीं खेल रहे, हम ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हार के आए हैं, हम साउथ अफ्रीका में भी क्लीन स्विप हारे हैं 2-0 से। तीसरा मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। बट हम में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम ट्राई आउट कर रहे हैं। नो डाउट इंडिया भी कर रहा है बट हम भी ट्राई आउट कर रहे हैं। मगर पर्सपेक्टिव देखा जाए एट द मोमेंट तो टीम इंडिया का बहुत तगड़ा है क्योंकि उनके स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। उनके स्पिनर्स की बात की जाए, अभिषेक शर्मा से भी बॉलिंग करवा रहे हैं, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, बिश्नोई हैं, वरुण हैं। और वरुण तो बिल्कुल ही मिस्ट्री स्पिनर है जो नहीं पड़े जा रहे। ये 5 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है इंडिया और 2 उनके पास फास्ट बॉलर हैं, जिसमें से एक फास्ट बॉलर शदीप है और एक पांड्या के साथ चलते हैं। पांड्या मुझे लगता है उनका बड़ा अच्छा एक रोल उनको मिला हुआ है, बॉलिंग में भी उनको फायदा दे देते हैं और मिडल और बॉलिंग बैटिंग में आकर वो भी अच्छा खासा देते हैं। तो पॉइंट इज दोस्तों, ये मैच भी इंडिया की झोली में आ गिरा है और अगेन क्लूलेस नज़र आया इंग्लैंड। अगरचे फाइट की उन्होंने काफ़ी बेहतर फाइट की, बट मुझे लगता है कि अगले T20 मैच के लिए उनको सोचना पड़ेगा कि ये 4 फास्ट बॉलर वाली कहानी है ना, ये इंडिया में नहीं चलने वाली। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूचना जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।